अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। तो आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 3 अगस्त 2021। और सबसे पहले अगर बिटकॉइन से शुरू किया जाए तो बिटकॉइन इस वक्त 4 आवर चार्ट में फिर से रेजिस्टेंस दिखा रहा है और अपनी ये जो सपोर्ट है इसकी जो 39,200 पे थी उसको तोड़ के नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और इस वक्त जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 38,900 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। और बिटकॉइन की बात की जाए तो अपनी ये दूसरी सपोर्ट जो इसकी एक अच्छी सपोर्ट है 36,600 पे उसकी तरफ आ रहा है। तो देखते हैं कि अब ये 36,000 तक आता है कि यहीं इसकी एक जो छोटी सपोर्ट है जो कि 38,500 पे है यहीं से वापस बाउंस बैक करता है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, अगर बिटकॉइन ये बात की जाए कि मैं मतलब कि बिटकॉइन से ही स्टार्ट क्यों लेता हूँ डेली, तो उसकी रीजन ये है कि बिटकॉइन को क्योंकि मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाती होती है तो इसी तरह बाकी के ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू भी जो सी है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तरफ होती है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब सारे जो कॉइन्स हैं वो इसी तरह बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे तो नहीं बने मतलब कि उनकी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं और मतलब कि बिटकॉइन से अच्छी ब्लॉकचेन्स भी हैं उनकी। तो इस तरह बिटकॉइन की वैल्यू का उनके ऊपर तो असर नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है तो ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू भी ऊपर जाती है, और अगर बिटकॉइन की वैल्यू डाउन ट्रेंड की तरफ है तो ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू भी डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी है, इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है तमाम ही ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग को पहले भी जानते हैं कि मिड में क्रैश में जब बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आई थी तो उसी तरह तमाम ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू भी नीचे आ गई थी। तो इसीलिए मेन रीजन यही है मेरी कि मैं बिटकॉइन से डेली की जो है स्टार्ट लेता हूं ताकि हम लोगों को पता लगे कि बिटकॉइन का ट्रेंड क्या है और उसकी वजह से ऑल्ट कॉइन का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो अगर बात की जाए कि ऐसी क्या वजूहत है कि इस वक्त जैसा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है बिटकॉइन, तो सबसे पहले न्यूज आ रही है नाइजीरिया से कि नाइजीरिया में क्रिप्टो अडॉप्शन राइजेस डिस्पाइट गवर्नमेंट क्रैकडाउन। मतलब कि वहां पे गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर उन लोगों ने ऑफिशियली ऑन नहीं किया वो उसको, और अपनी आवाम को मना किया हुआ है कि वो लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। लेकिन उसके बावजूद नाइजीरियन जो लोग हैं वो लोग P2P ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, और मतलब कि जो लोग पहले से ऑन करते हैं बिटकॉइंस को वो लोग खुद ही बेच रहे हैं एज अकॉर्डिंग नाइजीरिया जो से है अपनी जो सी है CBDC बनाने के ऊपर कोशिश कर रहा है, जो कि इसी साल में अक्टूबर 1 को वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो से है लॉन्च कर भी देंगे। मतलब कि नाइजीरिया भी अपनी क्रिप्टो करेंसी तो बना रहा है लेकिन उसके बावजूद वो बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, मतलब तमाम ही आल्ट कॉइन्स के ऊपर उन लोगों ने गवर्नमेंट लेवल पे पाबंदी लगाई हुई है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि बिटकॉइन इस वक्त बहुत बेरिश रन दिखा रहा है और तकरीबन जो है 38,900 के करीब वो ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया क्या कर रहे हैं कि साउथ कोरिया रेगुलेटर जो है वो लोग तकरीबन 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को शट डाउन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि 11 मिड साइज ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि साउथ कोरिया में उनकी गवर्नमेंट के मुताबिक इन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज की हैं और फ्रॉड कलेक्टिव अकाउंट्स जो से इन लोगों ने बनाए थे, जिसकी वजह से साउथ कोरिया ने इनको प्रॉपर शटडाउन करने का कह दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैश एप्स की, तो स्क्वेयर कंपनी की एक ऐप है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है इस महीने में बिटकॉइन की शक्ल में। सबसे पहले अगर आपको मैं स्क्वेयर कंपनी का बताता चलूँ तो स्क्वेयर कंपनी जो सी है वो एक अमेरिकन फाइनेंशियल और ऑनलाइन पेमेंट के तौर पे एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट वगैरह करती है, और उस ऐप के थ्रू जो से हैं लोग एक दूसरे को पेमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, स्पेशली बिटकॉइन को, तो उनको इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो कि कहा जा सकता है कि उनका टोटल जो रेवेन्यू है बिटकॉइन की शक्ल में $2.72 बिलियन है। और इसके अलावा जो सा ग्रॉस प्रॉफिट था उनका वो इस महीने तकरीबन $55 मिलियन का था। उसके अलावा आल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो एथेरियम की आ रही है। एथेरियम के जो वेल्स हैं मिलियनेयर टायर वेल्स, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोगों ने 39.2% टोटल एथेरियम की जो सप्लाई है वो उन लोगों के पास है। ठीक है, उन लोगों ने मतलब कि अब एथर को इतना ज्यादा बाय करना शुरू किया जिस वजह से एथर की वैल्यू वापस
$100 के ऊपर वापस आ गई है और ये पिछले 2 महीनों की सबसे ज्यादा वैल्यू है इथर की। और आगे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि लंदन हार्ड फोर्क आ रहा है इथेरियम का, जिसको मतलब कि काफी देर से लोग देख रहे थे कि क्योंकि इसके अंदर इथर की बहुत बड़ी अपग्रेडेशन आने वाली है। और हम लोग को भी पता है कि जब किसी स्पेसिफिक कॉइन की अपग्रेडेशन आती है तो कॉइन की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। और लंदन हार्ड फोर्क के बारे में तो मतलब पिछले 1-2 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जो कि 4 अगस्त को है। तो देखते हैं कि इसके अंदर मतलब कि क्या बताते हैं ईथर वाले, कि क्या अपग्रेडेशन लेकर आए हैं और इसकी वजह से ईथर की वैल्यू और कितनी ऊपर जाएगी। क्योंकि ये तो गारंटीड बात है कि इतना बड़ा इवेंट जो है उसकी वजह से ईथर की वैल्यू दोबारा से ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। तो लेट्स सी के क्या होता है और क्या अपग्रेडेशन आती है। मैं भी नजर रखता हूँ और आपको बताऊंगा जब ये एक दफा हो जाएगा। उसके अलावा दोबारा बात की जाए एनएफटीज की, तो नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त वीक था पिछले वाला, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो ट्रेडिंग हुई है नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए वो $339 मिलियन की थी और ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग थी नॉन फंजिबल टोकन्स की। और ये बहुत ज़बरदस्त है एनएफटीज के लिए। एनएफटीज का जो कि वॉल्यूम है वो बहुत ऊपर जा चुका है $339 मिलियन पे। और इसको अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप लोग इसके ऊपर ज़रूर अपनी रिसर्च करें। हमारे चैनल के ऊपर इसकी वीडियोस हैं, आप वो देखें। उसके अलावा अगर और ज़्यादा आपने इसके बारे में जानना है तो आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें और इसके ऊपर ज़रूर जो सा फोकस करें, क्योंकि एनएफटीज़ का आगे बहुत ज़बरदस्त टाइम आने वाला है जिसमें एनएफटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी भी बिकेंगी। तो एनएफटीज़ के लिए मैं दोबारा कहूँगा कि आप लोग जो है इसके ऊपर अपनी तरफ से रिसर्च वगैरह करें और काम वगैरह करना शुरू करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।